भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले हम सबके नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, लोकप्रिय कर्मठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, लखनऊ के सम्मानित महापौर और हम सबको एक पूरे प्रदेश में एक नई दिशा संगठन के रूप में, कुशल संगठनकर्ता के रूप में देने वाले अथक परिश्रमी योग्य नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज जिनके उसमें हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, नगर विकास मंत्री जी पूज्य बाबूजी के, मैं कहूँगा कि उत्तराधिकारी तो पूरा लखनऊ है, लेकिन एक योग्य पुत्र के रूप में जिन्होंने नगर विकास में काम किया है, ऐसे आदरणीय श्री गोपाल जी टंडन, हमारे आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, श्री मोहसिन रजा साहब, स्वाति सिंह जी, लखनऊ के अध्यक्ष, हमारे सारे विधायक नीरज जी, सुरेश तिवारी जी, हमारे अविनाश त्रिवेदी जी और जितने भी यहाँ पर सम्मानित गण हैं, रामनारायण साहू जी को मैं देख रहा हूँ, बाबूजी के पुराने साथ में रहे हैं वो, और सभी हमारे यहाँ के सभी महानुभाव, पूज्य माता जी यहाँ पर बैठी हैं। आज बाबूजी का मूर्ति का अनावरण होगा, ये अपने आप में अविश्वसनीय सा है। हम सब लोग एक साल पहले एकत्रित हुए थे, इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए कि बाबूजी को अंतिम विदाई देंगे, और वो क्षण अविश्वसनीय था सबके लिए, क्योंकि लखनऊ और माननीय टंडन जी एक दूसरे के पूरक थे। हर समस्या का समाधान कहीं मिलता था तो उनके पास जाकर मिलता था। गुस्से में क्रुद्ध हुआ व्यक्ति उनके पास में जाकर विनम्र स्वभाव का बन जाता था। सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र में समान रूप से लोकप्रियता हासिल करने वाले आदरणीय पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनको निकट का सानिध्य प्राप्त हुआ, पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, लखनऊ की चलती फिरती विरासत थे। अभी मैं ईदगाह में ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में गया हुआ था, वहाँ पे इकट्ठा हुए मुस्लिम संप्रदाय के तमाम उलेमा भी थे और तमाम और लोग भी थे। वो एक स्वर से बाबूजी को याद करके अपने अपने संस्मरण बता रहे थे। बाबूजी ये करते थे, बाबूजी वो करते थे। वहीं पर ईसाई धर्म के लोग मिले, वो लोग भी उनके बारे में अपने अपने संस्मरण सुना रहे थे। चाहे वो सिख धर्म हो या कोई जैन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सभी में समान रूप से लोकप्रियता हासिल करने का जो अवसर किसी को प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय टंडन जी का आज हम लोग स्मृति उनकी करने के लिए, स्मृति ने पुष्पांजलि करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी को माननीय महापौर के रूप में इस पुण्य काम को करने के लिए मैं साधुवाद देता हूं। अभी संजय चौधरी जी एक वक्तव्य में एक लाइन अच्छा सा बोल गए थे पहले आने के पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजनाथ जी के आने के पहले। ये अटल चौक बनाया है यहाँ पे, और अटल चौक बनाया और पास में माननीय टंडन जी हैं, यानी मृत्यु के पहले तो सानिध्य एक दूसरे का प्राप्त था, लेकिन अब मृत्यु के उपरांत भी जब ऊपर ईश्वरीय सानिध्य जब दोनों प्राप्त कर रहे हैं साथ साथ, तो इस धरती पर भी एक लंबे अंतराल तक दोनों का सानिध्य आसपास बना रहेगा कि इधर इनकी मूर्ति है और दाहिने हाथ पर अटल चौक है। दोनों एक दूसरे से लखनऊ के कल्याण और उत्तर प्रदेश के कल्याण का निश्चित रूप में आशीर्वाद देते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। माननीय टंडन जी लखनऊ के, मुझे याद है कि मृत्यु के कुछ दिन पहले ही मैंने उनको फ़ोन किया था, और उनका जन्मदिवस के अवसर पर ही मेरी आखिरी बात हुई थी उनसे। और जब मैं बात कर रहा था तो माननीय टंडन जी को मैं सुबह जन्मदिवस पे सुबह उनको फ़ोन करके मैं बधाई देता था, मेरी आदत में था। और जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि बाबूजी आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप शतायु हों और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। मैं लगता है कि आपको जगा दिया, पहला व्यक्ति हूँ। बोले नहीं, तुम पहला व्यक्ति नहीं, तुम दूसरे व्यक्ति हो।
मैंने कहा मैं दूसरा व्यक्ति कैसे हो गया? बोले पहले व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी थे, आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने मुझे सुबह सुबह बधाई दी है और देने से मैं बता नहीं सकता हूं। उन्होंने मेरे बारे में जो शब्द 4 मिनट तक बोले, मैं आज अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, आनंदित महसूस कर रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री मेरे बारे में ऐसा सोचे। और माननीय राजनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अक्सर वो अपने अपने शब्दों में उनके बारे में अपने विचार रखते थे। ऐसे बाबूजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने यहाँ का एक कार्यक्रम के दौरान ये हजरतगंज की कोतवाली का इतिहास बताया था और यहाँ पर कौन कौन लोग आए इसके पीछे वो बताते थे कि राम मनोहर लोहिया जी, चंद्रभानु गुप्ता जी, मैं और यहाँ पर प्रेमनाथ कपूर जी और कितने कितने लोगों का नाम, सिद्धू जी जो यहाँ के महापौर हुआ करते थे पहले, दाऊ जी, सबका वो स्मरण करके अपनी स्मृतियाँ बताते थे कि ये कोतवाली के पीछे हम लोग की बैठकी और हम लोग आते थे और वो पूरा इतिहास बताते थे। किसी को क्या पता था कि जो जगह उनको प्रिय थी उसी जगह के आसपास उनका स्थायी सशरीर तो नहीं, एक मूर्ति के रूप में उनका निवास होगा। ऐसा आज मुझे सहज भाव में दिखता है। मैं पुनः उनके ईश्वर से प्रार्थना यही करूंगा कि उनको सद्गति प्रदान हो। सद्गति मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में प्रचलन है कि शरीर की आत्मा छोड़ती है और दूसरे शरीर में निवास करती है। वो गतिमान है, चलायमान है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है और फिर वो पुण्यात्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है तो नए शरीर से काम करती है। मैं यही कहूँगा कि बाबूजी की आत्मा को सद्गति प्रदान करे और गतिमान आत्मा यहीं लखनऊ में किसी न किसी रूप में फिर से यहाँ पर वो आए और हम सब के बीच में उसका सानिध्य और स्नेह प्राप्त होता रहे, यही ईश्वर से कामना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।